सोचिए कि स्मृति एक शांत गहरा सागर है। सतह पर सब कुछ ठहरा हुआ लगता है, लेकिन गहराइयों में युगों की कहानियां लहरों की तरह सांस लेती हैं। अब धीरे से उस सागर में उतरिए। यहां समय सीधी रेखा में नहीं चलता। ये एक चक्र है, एक गूंज जो लौट लौट कर आती है। आपकी चेतना ही वो तट है जहां इतिहास की लहरें टकराती हैं। महसूस कीजिए, हवा बदल रही है। ये हस्तिनापुर की हवा है, लेकिन इसमें अभी युद्ध के लोहे और रक्त की गंध नहीं है। इसमें यमुना के किनारे की गीली मिट्टी, यज्ञ के पवित्र धुएं और एक समृद्ध साम्राज्य के वादों की सुगंध है। गलियों में रथों के पहियों की गड़गड़ाहट एक संगीत की तरह है, किसी आने वाले कोलाहल का संकेत नहीं। महल के शिखर सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमक रहे हैं, और उनके नीचे जीवन अपनी साधारण गति से बह रहा है। सिंहासन अपनी पूरी गरिमा में स्थापित है। अभी वो थका नहीं है, अभी उसने भाइयों का रक्त नहीं देखा है। वो बस एक राजा की प्रतीक्षा कर रहा है, और राजा प्रेम की, गंगा के तट पर, जहां लहरें शांत होकर लौट जाती हैं। महाराज शांतनु खड़े हैं। उनकी उम्रदराज आंखों में एक नई चमक है, एक ऐसा मोह जो साम्राज्यों को बना भी सकता है और मिटा भी। उनके सामने मल्लाहों की बस्ती की एक युवती है, सत्यवती। उसके शरीर से मछली की तीव्र गंध आती है, लेकिन राजा को उसमें केवल कस्तूरी की महक महसूस हो रही है। ये प्रेम नहीं, ये एक जुनून है जो विवेक पर भारी पड़ रहा है। सत्यवती के पिता धीवरराज अपनी नाव के पास शांत खड़े हैं। उनकी आंखों में कोई भय नहीं, केवल एक अडिग निश्चय है। वो राजा की व्याकुलता को पढ़ सकते हैं। शांतनु की आवाज में एक सम्राट का आदेश नहीं, एक याचक की विनती है। मैं उसे अपनी रानी बनाना चाहता हूं। धीवरराज ने धीरे से सिर झुकाया। ये हमारा सौभाग्य है महाराज, पर मेरी एक शर्त है। एक पल को तट पर केवल नदी की लहरों और हवा की सरसराहट की आवाज रह जाती है। शर्त? शांतनु के स्वर में आश्चर्य है। वचन दीजिए। धीवरराज की आवाज दृढ़ थी कि मेरी पुत्री से जन्मा पुत्र ही आपके बाद हस्तिनापुर का शासक बनेगा। अचानक हवा भारी हो जाती है। शांतनु के मन में उनके पुत्र देवव्रत का चेहरा कौंधता है। वो देवव्रत जो गंगा जितना ही पवित्र और भीष्म प्रतिज्ञा जितना ही दृढ़ है। एक तरफ उनका गौरव, उनका भविष्य, और दूसरी तरफ एक क्षण का मोह। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनकी खामोशी में एक युग का अंत और एक महागाथा का आरंभ छिपा था। उस एक मौन से, उस एक अव्यक्त वचन से इतिहास का वो पहला धागा खिंच गया, जिसे आगे चलकर नियति को रक्त से बुनना था। ये कहानी किसी युद्ध से शुरू नहीं हुई। ये एक राजा के हृदय में उठे एक मौन तूफान से जन्मी थी। हस्तिनापुर का सिंहासन अब अकेला नहीं था, पर वो मुझ भी नहीं था। उस पर एक प्रतिज्ञा का भार था, एक ऐसे आत्मत्याग का वजन जो भविष्य की नींव में पहली दरार बन चुका था। जब देवव्रत ने उस दिन राजसभा में अपनी भीषण प्रतिज्ञा ली थी कि वो आजीवन अविवाहित रहेंगे और सिंहासन पर कभी अपना अधिकार नहीं जताएंगे, तो समय एक पल के लिए ठहर गया था। देवताओं ने उन पर पुष्प वर्षा की और इंसानियत ने उन्हें भीष्म का नाम दिया। लेकिन उस जय जयकार के शोर में किसी ने सिंहासन का मौन नहीं सुना। उसने अपने सबसे योग्य उत्तराधिकारी को खो दिया था, केवल एक राजा के क्षणिक मोह के लिए। शांतनु को सत्यवती मिल गई, पर हस्तिनापुर ने अपना ध्रुव तारा खो दिया था। समय की नदी आगे बही। शांतनु और सत्यवती के पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य ने राज्य संभाला, पर वे उस विरासत के योग्य नहीं थे। एक युद्ध में मारा गया, दूसरा संतानहीन मर गया। वंश की बेल सूखने लगी थी। तब सत्यवती ने अपने एक और पुत्र को याद किया, जो विवाह से पूर्व पराशर ऋषि से जन्मा था, वेदव्यास। उन्हीं के योगबल से अंबिका और अंबालिका को पुत्र प्राप्त हुए। एक धृतराष्ट्र जो जन्म से अंधा था, और दूसरा पांडु जो पीलियाग्रस्त पीत वर्ण का था। और उनकी दासी से तीसरे पुत्र का जन्म हुआ, विदुर, जो धर्म और नीति के साक्षात अवतार थे। धृतराष्ट्र बड़े थे, पर अंधे होने के कारण राज्य का भार पांडु के कंधों पर आया। पांडु एक असाधारण धनुर्धर थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। उनका विवाह कुंतीभोज की पुत्री प्रथा यानी कुंती से हुआ, और बाद में मद्र देश की राजकुमारी माद्री से। हस्तिनापुर एक बार फिर स्थिर लग रहा था।
महल में बच्चों की किलकारियां गूंजने वाली थी और भविष्य सुरक्षित लग रहा था। पर नियति अपनी पटकथा लिख रही थी और उसकी स्याही प्रेम नहीं, शाप थी। एक दिन वसंत की पहली बौछार के बाद, जब जंगल की मिट्टी से सौंधी सुगंध उठ रही थी, राजा पांडु अपनी दोनों रानियों के साथ शिकार के लिए निकले। हवा में उत्साह था, घोड़ों की टापों में एक लय थी और पांडु की आंखों में एक शिकारी का अभिमान। घने वन के बीच, जहां सूरज की रोशनी पत्तों से छनकर जमीन पर चित्र बना रही थी, उन्हें एक हलचल दिखाई दी। झाड़ियों के पीछे हिरण का एक जोड़ा प्रेम क्रीड़ा में मग्न था। एक पल के लिए भी पांडु नहीं झिझके। उनके तरकश से बाण निकला और हवा को चीरता हुआ नर हिरण को जा लगा। जैसे ही बाण हिरण के शरीर में धंसा, एक चीख उभरी, पर वो किसी जानवर की नहीं थी। वो एक मानवीय पीड़ा की चीख थी। घायल हिरण जमीन पर गिरा और उसके शरीर ने एक तेजस्वी ऋषि का रूप ले लिया। वो किंदम ऋषि थे, जो अपनी पत्नी के साथ हिरण का रूप धरकर विहार कर रहे थे। उनकी आंखों में मृत्यु की पीड़ा से अधिक अपमान का क्रोध था। उन्होंने कांपते हुए लहूलुहान हाथों से पांडु की ओर इशारा किया। रे नराधम! उनकी आवाज पत्तों की सरसराहट में फुसफुसाहट की तरह फैली, पर उसकी ठंडक पांडु की आत्मा तक उतर गई। तुमने मुझे प्रेम करते हुए मारा है। तुम्हारा विवेक कहाँ था? राजन, मैं तुम्हें शाप देता हूं कि जिस क्षण तुम भी प्रेम की इच्छा से अपनी किसी पत्नी का स्पर्श करोगे, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये कोई ऊंची आवाज का श्राप नहीं था। ये एक शांत, गहरी, अटल घोषणा थी। हवा थम गई, पक्षी चुप हो गए। पांडु के हाथ से धनुष छूटकर जमीन पर गिर गया। उनके चेहरे का पीलापन अब मृत्यु के भय जैसा सफेद हो गया था। एक क्षण का अभिमान और जीवन भर का संताप। उस दिन के बाद पांडु वो पांडु नहीं रहे। उन्होंने अपना मुकुट, अपने वस्त्र, अपना राज्य, सब कुछ त्याग दिया। ग्लानि और भय के बोझ तले वो अपनी दोनों रानियों के साथ वन में एक तपस्वी का जीवन जीने चले गए। हस्तिनापुर का सिंहासन एक बार फिर थाली हो गया और नेत्रहीन धृतराष्ट्र को कार्यकारी राजा बना दिया गया। महल में सत्ता का केंद्र बदल रहा था और जंगल में एक राजा अपनी ही परछाई से डर रहा था। वन की शांति पांडु के मन के तूफान को शांत न कर सकी। उन्हें संतान की चाह थी, अपने वंश को आगे बढ़ाने की इच्छा थी, पर शाप एक दीवार बनकर खड़ा था। दिन बीतते गए, उनकी निराशा गहरी होती गई। एक रात, जब चांद आधा था और जंगल में केवल झिंगुरों की आवाज थी, उन्होंने कुंती से अपने मन की पीड़ा कही। मेरा जीवन व्यर्थ हो गया, कुंती, उनकी आवाज में आंसू थे। मैं पितृऋण से कैसे मुक्त होऊंगा? ये वंश मेरे साथ ही समाप्त हो जाएगा। कुंती ने अपने पति का हाथ थामा। उसकी आंखों में करुणा थी और एक गहरा रहस्य भी। उसने धीरे से कहा, एक मार्ग है, स्वामी। और फिर उसने उन्हें ऋषि दुर्वासा से मिले उस वरदान के बारे में बताया। एक मंत्र जिसके प्रयोग से वो किसी भी देवता का आह्वान कर उनसे पुत्र प्राप्त कर सकती थी। पांडु की आंखों में आशा की एक किरण चमकी। उन्होंने कांपते हुए कहा, तो फिर विलंब कैसा? कुंती, धर्म को बुलाओ। हमें एक ऐसा पुत्र चाहिए जो धर्म की पताका कभी झुकने न दे। और तब उस शांत वन में कुंती ने आंखें बंद की और मंत्र का जाप किया। उसने धर्मराज यम का आह्वान किया। एक दिव्य प्रकाश उतरा और कुंती को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका मुख चंद्रमा की तरह शांत और आंखें धर्म की तरह स्थिर थी। उसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। पांडु की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने कहा, हमें एक ऐसा पुत्र भी चाहिए जो संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली हो। कुंती ने पवनदेव का आह्वान किया और भीम का जन्म हुआ, जिसके शरीर में हजारों हाथियों का बल था और जिसकी पहली किलकारी से जंगल के जानवर भी सहम गए थे। फिर पांडु की इच्छा हुई एक ऐसे पुत्र की जो इंद्र के समान तेजस्वी और विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। कुंती ने देवराज इंद्र का आह्वान किया और अर्जुन का जन्म हुआ। माद्री ये सब देख रही थी। उसके मन में भी मां बनने की इच्छा थी। उसने पांडु से कहा, स्वामी, कुंती ने तो आपको 3 पुत्र दे दिए, मेरे लिए भी कुछ सोचिए। पांडु के कहने पर कुंती ने वो मंत्र माद्री को भी सिखाया। माद्री ने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया
और उसे 2 जुड़वा पुत्रों की प्राप्ति हुई। नकुल, जो सुंदरता में कामदेव को भी मात देता था, और सहदेव, जो ज्ञान में बृहस्पति के समान था। उधर हस्तिनापुर के महल में, जहां अब शकुनी का कुटिल प्रभाव फैल रहा था, रानी गांधारी गर्भवती थी। पर 9 महीने बीत गए, फिर 1 साल, फिर लगभग 2 साल। संतान का जन्म नहीं हुआ। जब उसे वन में युधिष्ठिर के जन्म का समाचार मिला, तो उसके भीतर ईर्ष्या और निराशा की एक ज्वाला भड़क उठी। एक दासी से पहले पुत्र जन्म का समाचार। अपनी नियति और अपने शरीर से क्रोधित होकर उसने आवेश में अपने पेट पर जोर से प्रहार किया। उसका गर्भ गिर गया, एक कठोर मृत मांस का लोथड़ा। महल में हाहाकार मच गया। तभी वहां महर्षि वेदव्यास पहुंचे। उन्होंने गांधारी के क्रोध और पीड़ा को देखा। तुमने ये क्या किया, पुत्री? उनकी आवाज शांत पर गहरी थी। मेरा वरदान व्यर्थ नहीं जा सकता। उन्होंने उस मांस के पिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़का और वो 101 छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया। उन टुकड़ों को घी से भरे 100 कुंडों में रख दिया गया और उन्हें 2 वर्षों के लिए बंद कर दिया गया। 2 साल बाद जब पहला कुंड खोला गया, तो उसमें से एक बालक निकला। वो धृतराष्ट्र का पहला पुत्र था, दुर्योधन। पर जन्म लेते ही वो किसी शिशु की तरह रोया नहीं, बल्कि गधे की तरह रेंकने लगा। उसी समय आसमान में गीध मंडराने लगे, सियार रोने लगे और एक अशुभ हवा पूरे हस्तिनापुर में फैल गई। विदुर और सभी ज्ञानियों ने धृतराष्ट्र से हाथ जोड़कर कहा, महाराज, ये बालक कुल का नाश करने वाला है, इसे त्याग दीजिए। पर धृतराष्ट्र, जो आंखों से देख नहीं सकते थे, पुत्र मोह में पूरी तरह अंधे हो चुके थे, उन्होंने उस अशुभ बालक को अपनी छाती से लगा लिया। ये मेरा ज्येष्ठ पुत्र है, उन्होंने दृढ़ता से कहा, मैं इसे नहीं त्यागूंगा। उस दिन हस्तिनापुर के भविष्य पर अंतिम मुहर लग गई। एक एक करके बाकी कुंडों से भी 99 पुत्रों और एक पुत्री, दूशला, का जन्म हुआ। जंगल में 5 पांडव देवताओं के अंश के रूप में पल रहे थे, सरल, तेजस्वी और प्रकृति की गोद में। और महल में 100 कौरव ईर्ष्या, अधिकार और अंधकार की छाया में बड़े हो रहे थे। कहानी के 2 छोर तैयार हो चुके थे, एक पुण्य का, दूसरा पाप का। और बीच में था हस्तिनापुर का सिंहासन, जो चुपचाप उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था जब ये दोनों छोर आकर उससे मिलेंगे। पांडु की मृत्यु के बाद जब कुंती अपने 5 पुत्रों के साथ हस्तिनापुर लौटी, तो महल की दीवारों ने भी जैसे एक गहरी सांस ली। वर्षों का सूनापन टूटा था। वन के ऋषि मुनियों की देखरेख में पले बड़े ये 5 बालक सूर्य और चंद्रमा की तरह तेजस्वी थे। उनकी आंखों में जंगल की सरलता थी और भुजाओं में देवताओं का बल। युधिष्ठिर के शांत मुख पर धर्म का तेज था। भीम की चाल में धरती कांपती थी। अर्जुन की दृष्टि में एक अमोघ लक्ष्य था। और नकुल सहदेव की सुंदरता के आगे राजमहल के रत्न भी फीके थे। लेकिन महल में केवल स्वागत नहीं था, वहां ईर्ष्या भी थी, जो अंधेरे कोनों में सांप की तरह कुंडली मारे बैठी थी। दुर्योधन, जो अब तक स्वयं को हस्तिनापुर का एकमात्र भविष्य मानता था, अपने इन नए भाइयों को देखकर जल उठा। उसे सबसे अधिक घृणा भीम से थी। भीम का बल, उनका आत्मविश्वास, उनकी सरलता। दुर्योधन को हर बात में अपना अपमान दिखता था। वो कौरवों को भड़काता, देखो वो जंगली कैसे खाता है, देखो कैसे वो पेड़ उखाड़ देता है। खेल खेल में जो प्रतिस्पर्धा शुरू हुई, वो जल्द ही घृणा में बदल गई। एक दिन दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी की कुटिल सलाह पर गंगा किनारे एक भव्य जल क्रीड़ा का आयोजन किया। खूब दावत हुई, हंसी मजाक हुआ। दुर्योधन ने बड़ी चतुराई से भीम के भोजन में कालकूट विष मिला दिया। भीम, जो भोजन के प्रेमी थे, सब कुछ खा गए। विष का असर होते ही उनके शरीर में असहनीय पीड़ा हुई और वे अचेत होकर गंगा की लहरों में गिर पड़े। दुर्योधन मन ही मन हंसा। उसे लगा सबसे बड़ा कांटा रास्ते से हट गया, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। भीम का अचेत शरीर बहता हुआ नागलोक पहुंच गया, जहां नागों ने उन्हें डंसना शुरू किया। एक विष ने दूसरे विष को काट दिया। नागराज वासुकी ने जब यह देखा, तो उन्होंने भीम को पहचान लिया और उन्हें अमृत कुंड का रस पिलाया, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था। जब भीम वापस हस्तिनापुर लौटे, तो वे पहले से भी अधिक शक्तिशाली थे।
दुर्योधन का षड्यंत्र विफल हो गया, पर उसके हृदय में घृणा की आग और भी प्रचंड हो गई। जैसे जैसे राजकुमार बड़े हुए, उनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया। भीष्म, कृपाचार्य के बाद बालकों को शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान देने के लिए उस युग के महानतम गुरु द्रोणाचार्य को ले आए। द्रोण का गुरुकुल केवल एक पाठशाला नहीं था, वो भविष्य के योद्धाओं की टकसाल थी। वहां मिट्टी के पुतले नहीं, इतिहास के पात्र गढ़े जा रहे थे। युधिष्ठिर ने भाला चलाने में निपुणता प्राप्त की, दुर्योधन और भीम गदायुद्ध के महारथी बने, और अर्जुन तो जैसे धनुष के लिए ही जन्मा था। उसका ध्यान, उसकी लगन, उसकी एकाग्रता ऐसी थी कि द्रोण को उसमें अपना ही प्रतिबिंब दिखता था। चिड़िया की आंख वाली कहानी केवल एक परीक्षा नहीं थी, ये घोषणा थी कि हस्तिनापुर को उसका अगला महानतम धनुर्धर मिल चुका है। पर उसी गुरुकुल में एक और सूर्य उदय हो रहा था, जिसकी आभा को बादल छिपाने की कोशिश कर रहे थे। वो था कर्ण, अधिरथ और राधा का पुत्र, जिसे दुनिया सूत पुत्र के नाम से जानती थी। उसके हृदय में भी अर्जुन जैसी ही महत्वाकांक्षा थी, उसकी भुजाओं में भी वैसी ही शक्ति थी, पर उसकी आंखों में एक गहरी पीड़ा थी, अपमान की पीड़ा। वो भी द्रोण से शिक्षा लेना चाहता था, पर द्रोण केवल राजकुमारों को शिक्षा देते थे। कर्ण को मना कर दिया गया। अपमान की ये पहली चोट उसके मन में एक अमिट निशान छोड़ गई। उसने निश्चय किया कि वह परशुराम से शिक्षा लेगा, जो केवल ब्राह्मणों को सिखाते थे। एक झूठ की नींव पर उसने अपनी असाधारण प्रतिभा का महल खड़ा करना शुरू किया। उधर हस्तिनापुर के वैभव और षड्यंत्रों से बहुत दूर पांचाल देश में एक और यज्ञ की ज्वालाएं धधक रही थी। ये यज्ञ किसी वरदान के लिए नहीं, प्रतिशोध के लिए हो रहा था। राजा द्रुपद द्रोणाचार्य द्वारा किए गए अपने अपमान को भूले नहीं थे। उन्होंने ऐसे पुत्र की कामना से यज्ञ किया जो द्रोण का वध कर सके। यज्ञ की वेदी से अग्नि की लपटों को चीरकर एक युवा योद्धा प्रकट हुआ, जिसके तन पर कवच और हाथ में खड्ग था। उसका नाम धृष्टद्युम्न रखा गया। पर अग्नि ने केवल प्रतिशोध को ही जन्म नहीं दिया। उसी ज्वाला से एक कन्या भी प्रकट हुई। वो सावली थी, उसकी आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी थी, और उसके शरीर से एक दिव्य सुगंध आ रही थी। वो पूर्ण विकसित युवती थी, जैसे साक्षात सौंदर्य और नियति ने एक साथ जन्म लिया हो। आकाशवाणी हुई, ये कृष्णा है, ये पांडवों की पत्नी बनेगी और क्षत्रियों के विनाश का कारण बनेगी। उसका नाम द्रौपदी रखा गया। वो किसी राजा की बेटी नहीं थी, वो यज्ञ की बेटी थी, अग्नि की बेटी। उसके जन्म के साथ ही महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण धुरी स्थापित हो गई थी। एक ऐसी स्त्री जिसके सम्मान की रक्षा के लिए एक पूरे युग को अपनी आहुति देनी पड़ेगी। इसी बीच कर्ण परशुराम से शिक्षा प्राप्त कर लौट आया था। वो अब पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली, तेजस्वी और आत्मविश्वास से भरा था। पर समाज की दृष्टि नहीं बदली थी। एक स्वयंवर में जहां कई राजा और राजकुमार अपनी वीरता का प्रदर्शन कर रहे थे, कर्ण भी पहुंचा। उसकी धनुर्विद्या देखकर सभी चकित रह गए। उस सभा में एक राजकुमारी थी, असाम्वरी। वो कर्ण के तेज और पराक्रम पर मोहित हो गई और उसने भरी सभा में कर्ण से विवाह की इच्छा प्रकट कर दी। एक पल के लिए सभा में सन्नाटा छा गया। कर्ण के हृदय में आशा की एक लहर उठी। शायद पहली बार उसे उसकी योग्यता का सम्मान मिलेगा। पर तभी असामरी के पिता, जो एक राजा थे, गरज उठे, असंभव। मेरी पुत्री एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करेगी। ये हमारे वंश का अपमान है। सूत पुत्र, ये शब्द फिर एक बाण की तरह कर्ण के सीने में लगा। भरी सभा में उस स्त्री के सामने जिसने उसे चुना था, उसे फिर एक बार उसकी पहचान याद दिलाई गई। उसकी सारी वीरता, सारी प्रतिभा उस एक शब्द के नीचे दबकर रह गई। कर्ण ने कुछ नहीं कहा। उसने राजकुमारी की ओर देखा, जिसकी आंखों में आंसू थे, और फिर उस घमंडी राजा की ओर। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर उसके भीतर एक ज्वालामुखी फट रहा था। उसने धीरे से कहा, राजकुमारी, आप मेरे पराक्रम से प्रभावित हैं, प्रेम से नहीं। ये विवाह नहीं हो सकता। वो उस सभा से चुपचाप लौट आया। उस दिन उसने ये समझ लिया कि इस संसार में केवल योग्यता ही पर्याप्त नहीं है। सम्मान पाने के लिए सत्ता चाहिए, और सत्ता के लिए एक मित्र,
उसी दिन उसके हृदय के द्वार पर दुर्योधन ने दस्तक दी, जो उसका अकेलापन और उसकी पीड़ा समझ सकता था। दो टूटे हुए महत्वाकांक्षी हृदयों का मिलन हो रहा था और कुरुक्षेत्र की भूमि पर भविष्य की सबसे घातक मित्रता की नींव रखी जा रही थी। हस्तिनापुर की हवा में अब एक नया जहर घुल रहा था। यह किसी युद्ध के मैदान का जहर नहीं था, बल्कि राजमहल के गलियारों में फुसफुसाहटों से पैदा हुआ था। प्रजा के हृदय में पांडवों के लिए जो प्रेम था, वो दुर्योधन की आंखों में कांटों की तरह चुभता था। जब भी युधिष्ठिर अपनी शांत विनम्रता से गुजरते, लोग उनके सम्मान में सिर झुकाते। जब भीम अपनी विशाल भुजाओं से किसी की सहायता करते, तो लोगों की आंखों में कृतज्ञता चमक उठती। और जब अर्जुन अपने धनुष के साथ अभ्यास करते, तो उनकी एकाग्रता देखकर हर कोई मोहित हो जाता। ये प्रेम दुर्योधन के लिए एक धीमी आग की तरह था, जो उसके अहंकार और असुरक्षा को हर पल जला रही थी। एक रात जब चांद बादलों के पीछे छिपा था, दुर्योधन अपने कक्ष में बेचैनी से टहल रहा था। उसके साथ केवल एक ही व्यक्ति था, उसका मामा शकुनी। पासे उसकी उंगलियों में खनक रहे थे, जैसे कोई भविष्य की अशुभ ध्वनि हो। वे मेरे अधिकार को दीमक की तरह खा रहे हैं, मामाश्री। दुर्योधन के स्वर में घृणा थी। ये प्रजा, ये सभा, ये मंत्री, सब उन पांडु पुत्रों के गुण गाते हैं, जैसे इस सिंहासन का कोई और उत्तराधिकारी है ही नहीं। शकुनी मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में सांत्वना नहीं, षड्यंत्र की ठंडक थी। उसने धीरे से कहा, तो उस दीमक को जड़ से खत्म करना होगा। मेरे बच्चे, अगर पेड़ को बचाना है तो कीड़ों को जलाना पड़ता है। कैसे? दुर्योधन रुका। उसकी आंखों में एक क्रूर चमक थी। पिताश्री कभी उनकी हत्या की आज्ञा नहीं देंगे, और भीष्म पितामह और विदुर काका तो हमारे तिलास खड़े हो जाएंगे। शकुनी ने पासे फेंक दिए। वे एक अशुभ संकेत देकर रुक गए। हत्या हमेशा शस्त्र से नहीं होती, भांजे। कभी कभी सबसे घातक हथियार प्रेम का दिखावा होता है। हम उन्हें मारेंगे नहीं, हम उन्हें दूर भेजेंगे, इतनी दूर जहां से कोई लौटकर नहीं आता। और फिर उस अंधेरे कक्ष में राजनीति के इतिहास की सबसे पहली और घातक आग की योजना बनी। योजना का नाम था वारणावत, एक सुंदर नगर जहां उत्सव होने वाला था। और उस उत्सव के केंद्र में होगा एक महल, जो प्रेम से नहीं, लाख और घी से बनेगा। एक ऐसा महल जो किसी दुल्हन की तरह सजेगा और चिता की तरह जलेगा। उन्होंने अपने सबसे विश्वास पात्र मंत्री पुरोचन को बुलाया। उसकी आंखों में वफादारी नहीं, क्रूरता थी। उसे आदेश दिया गया, एक ऐसा स्वर्ग बनाओ जो नरक की आग में बदल सके। अगले दिन राजसभा में धृतराष्ट्र के सामने यह प्रस्ताव रखा गया। शकुनी ने वारणावत के मेले, उसकी सुंदरता और वहां के शिव मंदिर की महिमा का ऐसा वर्णन किया कि पांडवों को वहां भेजने का एक धार्मिक और उचित कारण तैयार हो गया। धृतराष्ट्र जानते थे, उनकी आत्मा कांप रही थी। एक राजा के रूप में उनका धर्म उन्हें रोक रहा था, पर एक अंधे पिता का मोह उन्हें खींच रहा था। उनकी आंखों के अंधेरे से कहीं ज्यादा गहरा अंधेरा उनके मन में था। दुर्योधन ने उनके पैरों को पकड़ लिया। उसकी आवाज में बनावटी आंसू थे। पिताश्री, मैं केवल अपने भाइयों के लिए थोड़ा स्थान चाहता हूं। जब तक वे यहां हैं, मैं कभी प्रजा का दिल नहीं जीत पाऊंगा। कुछ समय के लिए, बस कुछ समय के लिए उन्हें जाने दीजिए। धृतराष्ट्र ने एक गहरी, कांपती हुई सांस ली। उन्होंने आज्ञा दे दी। उस एक हाथ में उन्होंने अपने ही वंश के भविष्य को आग के हवाले कर दिया था। जब पांडव अपनी माता कुंती के साथ वारणावत जाने की तैयारी कर रहे थे, तो महल का हर कोना उन्हें विदाई दे रहा था। धृतराष्ट्र ने उन्हें गले लगाकर झूठे आशीर्वाद दिए। भीष्म और द्रोण चुप थे। उनकी खामोशी में एक अनकही चिंता थी। पर विदुर, जो धर्म और राजनीति के हर धागे को पहचानते थे, जानते थे कि ये एक यात्रा नहीं, एक मृत्यु का निमंत्रण है। जाने से ठीक पहले उन्होंने युधिष्ठिर को एकांत में बुलाया। उन्होंने सामान्य बातें की, राज्य के बारे में, यात्रा के बारे में, और फिर चलते चलते उन्होंने एक ऐसी भाषा में जो केवल युधिष्ठिर ही समझ सकते थे, बहुत धीरे से कहा, जो शस्त्र लोहे का नहीं होता, वो सबसे घातक होता है।
जंगल की आग बड़े बड़े वृक्षों को जला देती है, पर बिल में रहने वाला चूहा बच जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति नक्षत्रों को देखकर दिशा जानता है और आने वाले नतरे को पहचान लेता है। आत्मरक्षा करने वाला ही जीवित रहता है। ये कोई सलाह नहीं थी, ये एक नक्शा था, एक चेतावनी, एक पहेली और एक समाधान, सब एक साथ। युधिष्ठिर ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाकर उनका आशीर्वाद लिया। पर उनके मन में विदुर के शब्द गूंज रहे थे। वे समझ गए थे कि वारणावत का सुंदर महल एक धोखा है। जब वे वारणावत पहुंचे तो पुरोचन ने उनका भव्य स्वागत किया। महल, वो महल किसी स्वप्न जैसा था। उसकी दीवारें चमक रही थी, हवा में एक मीठी मोहक सुगंध थी। कुंती और बाकी भाई उसकी सुंदरता देखकर प्रसन्न थे, पर युधिष्ठिर की नाक ने उस सुगंध के पीछे छिपी मौत की गंध को पहचान लिया था। वह लाख, सन, सूखी घास और घी की मिलीजुली गंध थी, ऐसी सामग्री जो एक चिंगारी का इंतजार कर रही थी। उस रात जब सब सो गए, युधिष्ठिर ने महल का कोना कोना जांचा। उसने दीवारों पर नाखून से खुरचा और लाख की परत उतर आई। उसने फर्श पर एक छोटा सा दीपक रखा और घी की गर्मी से पत्थर पसीजने लगे। उसका हृदय बैठ गया। ये महल नहीं, एक अग्निकुंड था और वे सब उसकी आहुति बनने आए थे। उसने भीम को जगाया और धीरे से सब कुछ बताया। भीम की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। मैं अभी उस दुष्ट पुरोचन और उसके बनाने वाले दुर्योधन को यमलोक भेजता हूं। युधिष्ठिर ने उसे शांत किया। नहीं भीम, क्रोध से काम बिगड़ जाएगा। अगर हम यहां से भागे तो वे हमें कहीं और मार देंगे। हमें धैर्य रखना होगा। हमें उनकी चाल को उन पर उलटना होगा। उसी रात विदुर का भेजा हुआ एक खनिक उनसे मिला। वो सुरंग बनाने में माहिर था। उसने महल के ठीक बीच में गुप्त रूप से एक सुरंग खोदना शुरू कर दिया। ये सुरंग उन्हें सीधे पास के जंगल में गंगा के किनारे तक ले जाने वाली थी। 1 साल बीत गया, एक लंबा घुटन भरा साल। पांडव हर दिन उस मौत के घर में रहते थे, पर उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। वे शिकार पर जाते, उत्सवों में भाग लेते और पुरोचन को ये विश्वास दिलाते रहे कि वे कितने भोले और खुश हैं। हर रात जब दुनिया सो जाती तो वे सुरंग खोदने वाले की मदद करते, मिट्टी को चुपचाप बाहर फेंकते। कुंती हर पल एक अनजाने भय में जीती, पर अपने पुत्रों के धैर्य को देखकर वो भी शांत रहती। ये मौन का एक युद्ध था, जहां हर सांस एक रणनीति थी। आखिरकार वो दिन आया जब सुरंग पूरी हो गई। उसी रात युधिष्ठिर ने पुरोचन से कहा, हमने इस नगर में बहुत सुख पाया। जाने से पहले हम नगरवासियों और ब्राह्मणों के लिए एक बड़े भोज का आयोजन करना चाहते हैं। पुरोचन बहुत प्रसन्न हुआ। उसे लगा अब अंतिम समय आ गया है। उस रात महल में उत्सव का माहौल था। खूब भोजन और मदिरा का प्रबंध किया गया। नगर के लोग खा पी कर चले गए, पर एक भीलनी जो अपने 5 बेटों के साथ वहां आई थी, मदिरा के नशे में इतनी धुत हो गई कि वही एक कोने में सो गई। नियति ने अपनी चाल चल दी थी। आधी रात को जब पुरोचन अपने कक्ष में नशे में सो रहा था और महल में पूरी तरह शांति थी, युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को इशारा किया, समय आ गया है। उनकी आवाज शांत थी। भीम ने सबसे पहले पुरोचन के कमरे में आग लगाई। फिर उन्होंने मशाल लेकर महल के चारों कोनों में आग लगा दी। लाख और घी ने आग को ऐसे पकड़ा जैसे वे सदियों से इसी पल का इंतजार कर रहे थे। लपटें आसमान को छूने लगी। सुंदर महल एक भयानक राक्षस की तरह धधक रहा था, अपनी ही सुंदरता को निगल रहा था। धुएं और गर्मी के बीच कुंती और पांडव उस संकरी अंधेरी सुरंग में उतर गए। उनके पीछे एक पूरा संसार जलकर राख हो रहा था। एक विश्वास, एक राजनीति, एक युग। जब वे सुरंग से बाहर निकलकर जंगल की ताजी हवा में पहुंचे तो उन्होंने दूर उस आग की लपटों को देखा। वो हस्तिनापुर के भविष्य की पहली ज्वाला थी। सुबह जब वारणावत के लोगों ने राख के ढेर के सिवा कुछ नहीं पाया तो उन्हें 6 जली हुई लाशें मिली। पुरोचन और वो भीलनी और उसके 5 बेटे, सबने मान लिया कि पांडव अपनी माता सहित जल मरे। ये खबर जब हस्तिनापुर पहुंची तो एक झूठा मातम मनाया गया। दुर्योधन और शकुनी ने अपनी सफलता पर चैन की सांस ली।
उन्हें लगा कि उन्होंने इतिहास का एक अध्याय समाप्त कर दिया है, पर वे नहीं जानते थे कि इतिहास मरा नहीं था। वो बस भूमिगत